तो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इनसाइडर एक्सप्लेन की आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड नंबर 6। गाइस अपना आपने देख चुका है, बाकी सैम जो होता है बहुत उदास होता है और अपने फ्रेंड के पास जाता है। फ्रेंड जो होता है एक एक वॉरियर होता है, जो कि अमेरिका वाले काले होने के कारण उसका अस्तित्व सब भुला देते हैं कि उसने कुछ नहीं किया। और तभी वहाँ पर कार्ली और उसके फ्रेंड जो होते हैं सेनेटर हाउस पर जाकर उन्हें कब्जा करने जाते हैं और अपनी बात मनवाने जाते हैं, जो कि उनकी नीति है। इसी के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है। थोड़ा सा एनिमेशन देख लेते हैं कि इस कहानी में एनिमेशन क्या क्या है। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कार्ली कार्ली और उसके दोस्त जो होते हैं सेनेटर हाउस पर कब्जा करना चाहते हैं और वहाँ पर जो है सभी प्लान बनाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा सिर्फ फाल्गुन का मानना है और सैम को सिर्फ मानना है और उसे कुछ नहीं करना, और सिर्फ और सिर्फ सैम को ही मानना और सेंटर को अपने इरादे उसका बताना है। और गाइस पहले दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे सोल्जर जो होते हैं वो सेनेटर हाउस के चारों ओर उसे कब्जा कर लेते हैं। सेनेटर हाउस के यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और वहाँ पर एक जगह पे बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ का जो सैटेलाइट सिस्टम जो होता है वो भी फेल हो चुका होता है। और तभी वहाँ पर सैम जो होता है उड़ कर आ रहा होता है और बकी जो होता है वो रास्ते में नीचे चलते चलते आ रहा होता है और ऊपर जाना चाहता है। और तभी एक आदमी आके पूछता है कि तुम क्या पुलिस वाले हो। तभी वो अपना जो मास्क होता है वो उतारता है और तभी कहता है कि तुम मुझे जानते हो। तभी इस बग्गी जो कहता है सैरोन नाम है इनका, इस लड़की का नाम होता है सैरोन, जो कि बग्गी और सैम की जो होती है पुरानी पुरानी कलीग होती है। और तभी कार्ली और उसके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे सैम को मारना है। और तभी वहाँ पे एक दोस्त जो होता है उसका एक साथी होता है, वो वहाँ पर हाउस जो जहाँ पे मीटिंग हो रही होती है वहाँ पर जहरीला धुआं छोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग होते हैं वो सभी बाहर जाना चाहते हैं, दौड़ कर बाहर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग जो मास्क पहने हुए होते हैं वो उन्हें उन्हें डराने लगते हैं। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। सैम जो होता है जिसे हम फाल्गुन कहते हैं वो कैप्टन अमेरिका के बेस में आता है, जिसे हम कैप्टन फाल्गुन कह सकते हैं। और बाकी जो होता है तो और वो दूसरे कान से वो बात कर रहा होता है सैम और बाकी सैर उसे मालूम पड़ता है कि सैरोन भी इसी में आ रही है। और तभी वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक सुपर विलन से, जो कि सुपर सीएमपी का सुपर विलन बन चुका होता है। और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ, और तभी वहाँ पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और नीचे जो बग्गी जो होता है बग्गी आ रहा होता है, तभी उसे मालूम पड़ता है कि एक सिपाही जो है वो उन्हीं की तरफ है, एक सोल्जर जो है। और वो जो है वहाँ पे जो सेनेटर जो होते हैं वो जा रहे होते हैं तो उनका पीछा करता है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी में सभी लोग बैठ जाते हैं और वो वहाँ पे पीछे जो होता है एक कोई डिवाइस चिपका देता है, जिससे कि एक गेट खुले नहीं। और तभी वहाँ पे सेवन आई थी। सेवन पीछे से मुड़कर पीछे से ये सब कुछ देख रही होती है। और वो सिपाही जो होता है वो उनकी तरफ होता है और दूसरी तरफ वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है सैम और उसके सुपर विलन के साथ। और वो गाड़ी जो होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। और जो सिपाही जो होता है वो जो उसके संग कार्ली के संग होता है वो सैरोन आती है। सैरोन उसे एक कोई डिवाइस चिपका देती है उसके ऊपर, और जिससे कि वो मर जाता है। और बक्की जो होता है वो बाइक पर बैठकर और वो वहाँ से चला जाता है, जो कि गाड़ी के पीछे करने लगता है बाकी। तभी सैरोन कहती है कि तुम्हें ऊपर जो सेट हेलीकॉप्टर जो वो चलने वाला हो। तभी बाकी जो होता है सैम से कहता है ये तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि उड़ना सिर्फ तुम्हें ही आता है, मुझे नहीं आता। और तभी वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है उन दोनों की, जिसमें वो शील्ड जो अमेरिका कैप्टन अमेरिका की शील्ड से वो उसे हरा तो देता है, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से हरा नहीं पाता। और वो तभी वहाँ से वो चला जाता है, जो कि हेलीकॉप्टर के पीछे जा रहे होते हैं। और तो हेलीकॉप्टर तब तक लैंड कर चुका होता है। तो हेलीकॉप्टर जो चालक जो होता है वो उसे देख लेता है और वो अपनी जो हेलीकॉप्टर होता है वो नीचे की तरफ झुका कर फिर ऊपर की तरफ कर लेता है। और ऊपर एक और हेलीकॉप्टर होता है जो कि सैम का पीछा कर रहा होता है, और वो सैम पर गोली चला देता है।
और सैम जो वो उस हेलीकॉप्टर के जो चालक जो होता है, ड्राइवर होता है, उसे पहचानता है कि वहाँ पर कोई वो तो नहीं कि जो हेलीकॉप्टर चलाना जानता हो। और अगले सीन में कार्ली और उसके दोस्त कहते हैं कि हमें सिर्फ उन लोग, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो जो कि हमें रेफ्यूजीज हैं, मतलब कि जिन्हें हमने पकड़ा है, और हम उन्हें मार भी सकते हैं। और तभी सभी लोग मना कर देते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें किसी को नहीं मारना। और दूसरी तरफ फाल्कन जो होता है वो उस हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को बचा लेता है, और हेलीकॉप्टर जो है नीचे गिर जाता है। और वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर ताली बजाने लगते हैं, और तभी फिर वहाँ से सैम उड़ कर चला जाता है। बीच में गाड़ी को रोकने के लिए वहाँ पर एक अब चेक पोस्ट लगा देते हैं जो पकड़ने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर बग्गी आया था। बग्गी मोटरसाइकिल से स्टंट मारता है, और उसे जो सुपर विलेन जो होते हैं उन्हें मारने लगता है। और तभी वहाँ पर कार्ली जो होती है, कार्ली गाड़ी में से उतरती है, और एक कार में आग लगा देती है। और तो उन्हें बचाने के लिए बग्गी जो होता है वो बहुत मेहनत करता है, और उन्हें निकाल लेता है आखिरकार। तभी कार्ली जो होती है वहाँ पर जा रही होती है, तभी वहाँ से एक वो आया था जो कि वॉकर आया था, जो कि कैप्टन अमेरिका का डुप्लीकेट होता है। और वो तभी कार्ली जो होती है वो सब मना करती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने ये सभी गलती जानबूझ के नहीं किया, और वो जो था वो मैंने नहीं मारा था उसे। तभी वो उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है उसे। तभी वो अपनी शील्ड फेंक कर मारता है, और वो कार्ली जो होती है उसकी शील्ड को दूसरी तरफ मोड़ देती है। और तभी इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। कार्ली और उसके सिपाही जो होते हैं वो उसे मारने लगते हैं। कैप्टन अमेरिका जो होता है, जो कि डुप्लीकेट में होता है, जो कि सफ़ेद में होता है। और दूसरी तरफ बग्गी जो होता है उसे उन सभी को बचा लेता है, जो कि कार में जो जलने वाले होते हैं उन्हें बचा लेता है। और तभी जो आदमी उसे मारना चाहता है और उसे वो बचा लेता है। और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि सैम जो होता है वो वहाँ पर हेलीकॉप्टर में एक महिला होती है, उसे मैसेज करता है कि तुम अपना ईयरफोन पहनो। तभी वो उससे कहता है कि तुम क्या हेलीकॉप्टर चलाना जानती हो? तभी वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तभी वो कहता है कि मेरे 5 गिनते ही वो तुम्हें हेलीकॉप्टर जो होता है उसे संभाल लेना है। तभी वो 5 गिनती है। फाल्कन और सैम जो होता है उसे वो जो ड्राइवर जो होता है उसे, जो कि विलेंस के साथ होता है, उन्हें मार देता है। और दूसरी तरफ देखते हैं हम कि कैप्टन अमेरिका वॉकर जो होता है वो जो सुपर विलेन होते हैं उन्हें मारता है, और लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। तो गाइस हम देखते हैं कार्ली जो होती है वो वहाँ से भाग जाती है, और वो जो चेक पोस्ट लगाया होता है वो उन्हें हटाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, गाड़ी में जो कि सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और दूसरी तरफ बाकी जो होता है बाकी और सुपर विलेंस की लड़ाई हो रही होती है, और वो वहाँ पे, और साथ ही साथ में कार्ली जो होती है वो कार को नीचे ढकेल देती है, जिससे कि वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर वो वॉकर आया था। वॉकर उस कार को गिरने से बचा लेता है, और तभी वहाँ बचा तो लेता है, लेकिन थोड़े फिर भी वो गिर जाती है। तभी वो बग्गी जो होता है नीचे से देख रहा होता है, और तभी वहाँ पे सुपर विलन आ जाता है। सुपर विलन उसे वॉकर को जो है मारने लगते हैं, और वॉकर को साथ लेकर नीचे गिर जाते हैं। और तभी कार जो होती है वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर फाल्गुन आया था, मतलब कि सैम आया था। सैम उसे कार को जो बचा लेता है, गिरने से बचा लेता है। वो बहुत मेहनत करता है उसमें कार को नीचे से ऊपर करने में, और वो सक्सेसफुल भी होता है, और उस कार को ऊपर चढ़ा देता है। तभी सभी लोग चीयर करने लगते हैं कि ये हमारा कैप्टन है, कैप्टन अमेरिका, जो कि ब्लैक है। तभी कार्ली जो होती है उसे पूछती है तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम तो एक इस डिफरेंस के खिलाफ थे। तभी वहाँ पे एक आदमी जो होता है वो वहाँ पर धुएं वाले गोले छोड़ देता है, और तभी वहाँ पर बहुत सारा चारों तरफ धुआं ही धुआं रहता है। और कार्ली जो होती है और उसके दोस्त सभी भाग जाते हैं, और उनके बीच पीछे सैम और बग्गी आए थे, और वो दोनों अपनी रास्ता बदल लेते हैं। तभी सैम एक तरफ चला जाता है, और बग्गी और वॉकर जो होता है वो दूसरी तरफ ले आते हैं उन्हें देखने। तभी वहाँ पर कार्ली जो होती है वो वहाँ पर जा रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया था कि शेरॉन और
जो कार्ली होती है उस आपने सामने होती है, तभी वहाँ पे एक आदमी आया था। आदमी जो होता है जो कि कार्ली का पीछा कर रहा होता है, और तभी उसे मालूम पड़ता है, उन्हें मालूम पड़ता है कि यही जो है शेरोन ही जो है वो पावर वॉकर है। तभी वो जो शेरोन जो होती है वो उस आदमी को गोली मार देती है, और कार्ली जो है कार्ली शेरोन को गोली मार देती है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। सैम जो होता है, सैम कार्ली को जानता भी है, और तभी वो उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ तुमने जो किया है, अब मैं भी तुम्हारे साथ दूंगा। लेकिन शेरोन नहीं मान कार्ली नहीं मानती, और तभी कार्ली और शेरोन की सैम की जो होती है वो लड़ाई शुरू हो जाती है। और वहाँ पर सैम शेरोन जो होती है वो कार्ली को गोली मार देती है, और सैम उस कार्ली को लेकर बाहर आता है, जो कि कार्ली जो होती है वो मर चुकी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉगर और बग्गी जो होते हैं वो कार्ली के बाकी साथी को पुलिस गिरफ्तार में कर देते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्ली और सैम की जो लड़ाई हो रही होती है। तभी सैम के हाथों से कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड जो होती है वो गिर जाती है, और तभी कार्ली जो होती है, कार्ली को गन मिल जाती है। कार्ली सैम की तरफ गन तान के खड़ी हो जाती है, और तभी वो चलाने वाली होती है। तभी सरन जो होती है वो पीछे से उन्हें उसे गोली मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। और तभी कार्ली जो होती है, कार्ली कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं। और सैम जो होता है कार्ली को गोदी में उठाकर बाहर ले जाता है, और तभी वहाँ पर सभी सेनेटर जो बाकी सभी यूनाइटेड स्टेट के जो भी जाने माने लोग होते हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं, और वो सभी पुलिस और हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। जो कार्ली जो होती है वो मर गई होती है इस समय तक, और बग्गी और वॉकर भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी सेनेटर जो होते हैं वो सैम को बधाई देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम सभी इन सभी को पीस मेकर आर्मी से जो है उसे उन सभी रेफ्यूजीज़ को जो है हम बाहर भगा देते हैं। और तभी सैम कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पीस पीस मेकर सोल्जर जो हैं वो सभी की सभी गन पॉइंट पर सभी रेफ्यूजीज़ को, सभी शरणार्थियों को यहाँ से देश से बाहर निकालेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। तुमने काले और सफ़ेद में तुम भेदभाव करते हो। और सैम का एक दोस्त जो होता है, जो कि हमने शुरुआत में देख चुके होते हैं, वो उसे टीवी में सैम को देखकर, सैम की बातों को देखकर रोने लगता है। और तभी सैम उन्हें समझाता है कि ये अच्छी बात नहीं है। और सैम जो है चला जाता है वहाँ से। और बगी और सैम जो होते हैं वो सैम मजाक करने लगता है उससे। तभी सैम जो होता है वो हंसने लगता है उसकी बातों को सुनकर, और दोनों कार में बैठने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है। तभी सैम अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, और सैरन को देखता है कि उसे बहुत चोट लग चुकी होती है, जो कि बहुत पीड़ा में होती है। और सैम उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। और तभी पीछे से एक आदमी आकर कहता है सैम से कि वहाँ पर जो हमने उसे आदमी को पकड़ा था वो तुम्हारे से एक आदमी रह गया था। और बकी और सैरन जो होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। और सैम जो होता है, सैम उस शरणार्थियों को जो सुपर विलेन जो होते हैं उन्हें पकड़ने चला जाता है, और वहाँ से उड़ जाता है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि जो सुपर विलेन जो होते हैं उन्हें पुलिस वाले एक कार में बंद करके ले जा रहे होते। तभी वहाँ पे जो कार में बैठे हुए होते हैं सुपर विलेंस, और उसमें ब्लास्ट हो जाता है, और तभी सभी जो सुपर विलेन होते हैं वो मर जाते हैं। और एक आदमी जो होता है जो कि उसे कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि एक राफ्ट जो है, एक एक जेल है जहाँ पे एक आदमी ये सभी बातें सुन रहा होता है, और वो वहाँ से बहुत मुस्कुरा रहा होता है। और तभी वो लेट जाता है वहाँ पे। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि जो होती हैं वो वहाँ पर वॉकर को आवाज़ दे रही होती हैं। और तभी वहाँ पर वॉकर आया था। वॉकर जो है, जो कि नकली कैप्टन अमेरिका जो बना होता है, तभी वो बुलाती हैं कि तुम्हें इतनी देर क्यों, कहाँ हो गई तुम, बुला आ जाओ जल्दी, आते क्यों नहीं। तभी वो वॉकर को बुलाती हैं। वॉकर तभी वहाँ पर आया था, और वॉकर वो जो होता है वो काले काले कॉस्ट्यूम में आया होता है।
और वॉकर जो होता है वो कहता है आई एम बैक, बहुत बार एक दो बार चीखता है। और तभी वो जो वहाँ पर जो सब पिलारी होती हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। और वो बहुत वॉकर जो होता है बहुत खुश हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं बकी जो होता है जिस और बकी बकी ने जिसको मारा होता है वो उसके घर पे चला जाता है। वो उसके बहुत उसके पिता के समान होते हैं। और वो वहाँ पर चला जाता है और वो उससे कहते हैं कि देख लो यहाँ पर पुलिस तो नहीं, जल्दी से अंदर आया। और वो गेट बंद कर लेते हैं। और तभी वो बकी जो होता है वो अपना ग्लव्स उतारता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे बेटे की मौत हुई थी। हाँ, तो आपने सही सुना, वो उसकी मौत जो है विंटर सोल्जर ने की थी, यानी कि मैंने। और तभी वो बूढ़ा आदमी जो होता है वो बहुत रोने लगता है। और बकी को इस बात पर बहुत बहुत पछतावा होता है। और वो बकी जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं एक महिला जो होती है उसके घर पे एक पैकेट आया होता है। और वहाँ पे एक डायरी, उसमें एक पैकेट में जो है एक डायरी निकलती है। और उसमें लिखा होता है कि उसमें बहुत सारे नाम लिखे होते हैं और जिसे जो कि अब तक मर चुके होते हैं। और वो लिखता है कि ये सभी काम ख़त्म हो चुका होता है, मैंने जो किया है, सभी जो लोग इसमें शामिल थे वो सभी मर गए होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बकी जो होता है वो उसी बार में आता है जिसमें कि वो डेली पीता था। और उस आदमी को देखता है कि वो शराब पी रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। बाकी ये सब कुछ देख कर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम जो होता है वो एक अपने दोस्त के घर जाता है और उसका बेटा जो होता है वो उसे आने के लिए मना कर देता है। और उसका दोस्त जो है उसे पीछे गार्डन में मिलता है जो कि अपने पेड़ों को संवार रहा होता है। तभी सैम उसकी बातों को हंसने लगता है। और उसका जो दोस्त होता है वो उससे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, लेकिन ये क्या करें, ये अमेरिका सिर्फ गोरे लोगों को समझता है और काले लोगों को इनकार कर देता है। और तभी वो उसकी बातों को हंसने लगता है। और उससे कहता है कि सैम उससे कहता है कि आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत बहुत बड़ी जगह पे लेके चलता हूँ। और वो जाने के लिए तैयार होता है। और उसका जो बेटा जो होता है वो पूछता है हाँ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। और लेकिन वो उसे मना करता है। और तभी वो सैम जो है एक जगह लेके जाता है जहाँ पर उसकी मूर्ति लगी होती है, एक म्यूजियम में, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका के भी बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं। वहाँ पे उसकी मूर्ति बनी होती है, वहाँ पे लिखा होता है ब्रैडली। और सैम उससे कहता है कि अब कोई भी तुम्हें नहीं बोलेगा कि तुमने क्या इस देश के लिए क्या क्या किया है। तभी उसका जो दोस्त होता है वो बहुत खुश होने लगता है और वो उसे गले लगा लेता है। और वो गले लगा कर फुट फुट कर रोने लगता है। और तभी इस कहानी तभी हम अंत में देखते हैं कि सैम जो होता है वो अपनी फैमिली के साथ अपने रेस्टोरेंट में चला जाता है। और जहाँ पर उसकी फैमिली और उसकी बहन जो है वो रह रही होती है, तभी वहाँ पर बग्गी आता है। बग्गी जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं करता है वहाँ पर आके। और सैम जो होता है वो सभी लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। तभी इस कहानी का अंत हो जाता है। और यहाँ पर सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 6 का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।